ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। निफ्टी की अगर शुरुआत की बात करें तो आज गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने मिली और एक बेरिश ट्रेंड हमको देखने मिल रहा था। मार्केट ने जब लो बनाया, आज लो से अच्छा खासा बाउंस मिला और वापस मार्केट जो है ग्रीन में आया और वापस ट्रेंड जो है पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। लेकिन आज सिंस एक्सपायरी का डे था और काफी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों साइड में हमको देखने मिल रही थी और बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में, तो ये जाहिर सी बात थी कि एक्सपायरी जो है कहीं मिडिल में ही होगी। और हमने देखा कि मार्केट ने फिर लास्ट में एक फ्लैट जो क्लोजिंग है वो दी है। हालांकि 10,300 के नीचे हमको ये क्लोजिंग देखने मिल रही है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 10,280 का, उसके ऊपर हमको क्लोजिंग देखने मिली है जो कि 10,288 के आसपास है। तो अगर हम देखें तो फ्लैट ट्रेंड जो है वो हमको देखने मिला। अब अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 10,305 की है, ओपनिंग हुई 10,235 के आसपास, हाई बनाया उसने 10,361 का, लो बनाया 10,194 का और क्लोजिंग दी है 10,288 पे। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट 50, 100, 200, 500 ये सारे के सारे फ्लैट हमको देखने मिल रहे हैं। साथ ही अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें तो थोड़ी बहुत यहाँ पे बाइंग हमको दिखाई दे रही है या तेज़ी हमको दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल हम अगर देखें तो बड़े या लार्ज कैप स्टॉक्स में बाइंग कम हुई है और सेलेक्टेड काउंटर्स में बाइंग बहुत ज़्यादा हमको देखने मिल रही है। और पर्टिकुलरली स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे हमको बाइंग ज़्यादा देखने मिली है। अगर सेक्टोरल इंडाइसिस की बात करें तो निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं कि 0.37% हमको तेज़ी देखने मिल रही है। फाइनेंशियल सेक्टर में 0.27 की। प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी फ्लैट ट्रेंड हमको देखने मिल रहा है। ऑटो सेक्टर में भी फ्लैट ट्रेंड हमको देखने मिल रहा है। और बाकी अगर दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा तेज़ी आई है FMCG से। तो पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो सिर्फ दो ही स्टॉक सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, वो था ITC का और दूसरा था प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का HDFC बैंक। इन दो स्टॉक्स में हमको सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी और लगभग पूरा ITC और HDFC बैंक ने ही मार्केट को उठा के रखा था। साथ ही कोटक बैंक में भी हम कहें तो कोटक बैंक में भी हमको तेज़ी देखने मिल रही थी। हालांकि लास्ट मिनट में हमने जब देखा था तो HDFC बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आई और नीचे के लेवल्स हमको देखने मिले इसके अंदर में। लेकिन अगर ITC की बात करें तो ये सारा दिन आज एकदम स्ट्रॉन्ग इसमें मोमेंटम रहा और स्ट्रॉन्ग बिल्टअप रहा और कोटक बैंक में भी एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिला। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हमें जो है आज एक फ्लैट ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है। IT में हमको बिकवाली देखने मिली, मीडिया में हमको प्रेशर देखने को मिला, मेटल्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, फार्मा में थोड़ी बहुत बाइंग इंटरेस्ट हमको आज देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अभी जो अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है जो बाइंग रहने वाली है वो है FMCG, फार्मा और ऑटो के अंदर में। ये तीन सेक्टर मुझे लगता है कि आगे अब आउट परफॉर्म करने वाले हैं। और बाकी ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो हमको फ्लैट दिखने वाला है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है मार्केट को देख के कि मार्केट अब एक कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है। 10,000 से 10,500 के बीच का ट्रेंड हमको दिखाएगा। नीचे जाएंगे तो हमें हमेशा बाइंग इंटरेस्ट या नीचे से बाउंस मिलेगा और ऊपर जाएंगे तो हमेशा हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी। तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है। तो हमें आने वाले दिनों में बहुत कॉशियसली ट्रेड करना होगा और बहुत छोटी छोटी रेंज में हमको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो निफ्टी के अगर ट्रेंड की बात करें तो जो चैनल हमने बनाया था वो एज इट इज़ इंटैक्ट है। और अगर हम देखें तो अभी भी चैनल में ही ट्रेड हो रहा है। कहीं पे भी हमको एक जो है नीचे का लेवल या ऊपर का जो चैनल है वहाँ पे कहीं पे भी ब्रेकआउट देखने नहीं मिल रहा है। इसी चैनल में हम कहें तो हमको ट्रेड देखने मिल रहा है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो ट्रेड है वो शायद इधर में आके फिर इधर में जाए और या फिर इधर से इधर ही वापस चला जाए। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियो है हमारे पास में। कल मार्केट जिस तरफ रहेगा उसके बाद में ही डिसाइड होगा कि आगे जो है वो किस तरह से मूवमेंट आने वाला है। क्या एक साइडवेज मूवमेंट आने वाला है यहाँ पे, ये देखना होगा हमको। और या फिर एक जो अपसाइड डाउन है वो मूवमेंट हमको देखने मिलेगा। तो आगे कैसा मूवमेंट रहेगा मुझे लगता है नेक्स्ट 2-3 दिन अभी हमें इसमें जो पैटर्न है वो क्लियर नहीं होगा। और नेक्स्ट 2-3 दिन जैसा पैटर्न बनेगा उसके बाद ही इसके अंदर में कोई बहुत बड़ी मंदी या बहुत बड़ी तेज़ी इसके अंदर में उभर के आएगी।
तो हमको अभी जो देखना है वो यही है कि नीचे में हमारे पास में 10,000 के आसपास बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, और उसके पहले मैंने आपको बताया था कि 10,110 के आसपास बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। अगर ऊपर की और बात करें तो यहाँ पे भी जो आज का जो लो रहा है 10,200 का, तो यहाँ पे भी एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस मिल रहा है। तो हर लेवल पे हम नीचे देखें तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 10,500 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और ज़्यादातर ये रेजिस्टेंस जो है वो कॉल राइटर्स ने बनाया हुआ है। और अगर उसके ऊपर के लेवल्स की बात करें तो 10,650 पे मैंने कहा आपको कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमको देखने मिल रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो बहुत बड़े लेवल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 10,500 10,600 ऊपर में बड़ा रेजिस्टेंस है, और नीचे में 3 सपोर्ट जो है 10,000 10,110 और 10,200, ये जो सपोर्ट है ये बहुत मेजर सपोर्ट्स है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी जिस हिसाब से चल रहा है और जिस हिसाब से डेटा निकल के आ रहा है, मुझे लगता है कि अब एक साइडवेज मूवमेंट हमको देखने मिलेगी कुछ दिन के लिए। जब भी नीचे जाएगा नीचे से बाउंस देखने मिलेगी, और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग। और साइडवेज मूवमेंट जाने का और भी बहुत सारे कारण है कि अभी कोई मेजर न्यूज़ फ्लो हमको देखने नहीं मिल रहा है, ना ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, ना ही कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। तो इस सिनेरियो में मार्केट जब नीचे से ऊपर इतना आ चुका है तो अब इसे कुछ कंसोलिडेशन मुझे लगता है ज़रूर करना होगा, चाहे वो ऊपर जाने के लिए चाहे नीचे जाने के लिए। अब इसे एक अपना जो रास्ता है वो तय करना होगा कि इसे किस तरफ जाना है। तो मुझे लगता है कि अभी एक कंसोलिडेशन मोड में जाएगा, और जब एक कोई बड़ी न्यूज़ ट्रिगर होगी तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में एक बड़ा मूवमेंट, चाहे वो अपसाइड हो या चाहे डाउनसाइड हो, वो हमको देखने मिलेगा। तो इसीलिए अब आने वाले दिनों के अंदर में हमें एक पोर्टफोलियो को अपने बहुत अच्छे से मैनेज करना है। हमें टाइम मिलेगा अपना रिस्क मैनेज करने का, कि अगर नीचे जाता है तो हमें किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को संभालना है, और ऊपर जाता है तो हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहना है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें बहुत सारा डिस्कशन करने को मिलेगा, बहुत सारी बातें समझने और सीखने को मिलेगी। तो अभी मेरा ऐसा रहा है कि अभी अगर नीचे जाता है तो आप बाइंग करिए, और ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बुक करिए, और जहाँ पे भी आपको मौका मिले छोटे छोटे प्रॉफिट्स आप बुक कर सकते हैं। और अभी मुझे लगता है नैरो रेंज में ही ट्रेड होने वाला है, तो उसी अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे, और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। तो बात करें अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की, तो ये हमारे पास में 2 जुलाई का जो एक्सपायरी है उसका डेटा आज हमें मिला है, और अब आगे हमें इसी डेटा को, ऑप्शन डेटा को स्टडी करना है। 10,280 के ऊपर हमारी आज की क्लोजिंग थी, तो अगर हम देखें तो 10,250 के आसपास ये आता है। और इसके अगर ऊपर देखें तो हमें कॉल राइटिंग अच्छी खासी देखने मिल रही है, और नीचे देखें तो पुट राइटिंग यहाँ पे हमको देखने मिल रही है। अगर 10,300 के आसपास की हम बात करें तो 10,300 के ऊपर में हमको एक अच्छा खासा पुट राइटिंग यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन कॉल्स की बात करें अगर, तो कॉल्स यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू पुट राइटिंग। और अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो हर लेवल पे हमको इंक्रीज क्वांटिटी में नीचे के लेवल्स पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। 10,000 के आसपास बहुत ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, 9,000 के आसपास हमको ज़बरदस्त पुट राइटिंग देखने मिल रही है, और अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे भी ज़बरदस्त पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे नीचे हर लेवल में एक सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन साथ ही अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर में भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। हर जगह हम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हमको देखने मिल रही है, और हर लेवल पे हम कहें तो कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो हमें पुट अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, और ज़्यादा हमको फिर नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग देखने को मिलेगी। और ये इसी तरीके से चलता रहेगा जब जब मार्केट ऊपर नीचे करेगा, और एक जो टसल है दोनों के बीच में थोड़ी सी चलती रहेगी, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन मोड में जाना है तो एक रेंज में ट्रेड करना पड़ेगा, चाहे वो 10,000 से 10,500 का हो, चाहे 10,200 से 10,500 का हो, या 10,000 से 10,300 400 का हो। तो जो भी है 10,000 से 10,500 के बीच की जो रेंज रहेगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मुझे लगता है कि इसके बीच में ट्रेड हो सकता है, और हमको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। और जो डेटा निकल के आ रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे भी मुझे एक कंसोलिडेशन का जो नज़रिया है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे 10,300 पे अगर हम देखें तो पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हमको देखने मिल रही है, लेकिन ऊपर हम जाए तो यहाँ पे भी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हमको देखने मिल रही है, और नीचे में हमें पुट राइटिंग देखने के लिए मिल रही है, और वो भी बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ में हमको देखने मिल रही है। अगर क्यूमुलेटिव ऑप्शन इंटरेस्ट की बात करें तो 10,200 के ऊपर में हम देख सकते हैं कि पुट राइटिंग है जो वो ज़्यादा दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू कॉल राइटिंग, और 10,300 पे कॉल और पुट हमको लगभग बराबर दिखाई दे रहे हैं। हमारी क्लोजिंग जो है 10,280 के आसपास हुई थी, तो 10,300 के ऊपर में हमें बराबर दिखना लाजमी है। और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में हमें अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने मिल रही है, लेकिन साथ ही हमें कुछ पुट राइटिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ऊपर में हमें पुट राइटिंग देखने मिल रही है तो नीचे में हमें कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है 10,200, 10,000 और 10,100 के आसपास में। लेकिन 10,200 पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमको कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, और नीचे आने के कारण हो सकता है कि कॉल राइटिंग और ज़्यादा बढ़ जाए,
और अगर हम यहाँ पे क्वांटिटीज़ की बात करें तो लगभग क्वांटिटीज़ यहाँ पे जो है दोनों जगह में 10,200 में और 10,300 में कॉल और पुट की बराबर दिखाई दे रही है। तो मार्केट अगर नीचे आता है तो मुझे लगता है कि कॉल राइटिंग और बढ़ जाएगी और पुट राइटिंग जो है नीचे के लेवल्स पे खसक जाएगी। बाकी जब मार्केट चलेगा तो मुझे लगता है कि अब एक रेंज बाउंड मूवमेंट जब इसको मिलेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर में एक जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का सिलसिला है वो दोनों तरफ चलेगा और दोनों तरफ के लेवल्स पे हमको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। बाकी आने वाले दिनों में ये चीज़ें और क्लियर होगी क्योंकि आज ये फर्स्ट टाइम हमें ये डेटा मिला है जो क्वांटिटीज़ है बहुत ज़्यादा मैसिव क्वांटिटीज़ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में और जैसा डेटा बिल्टअप होगा तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। लेकिन अगर कल की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कल जो लेवल्स है वो 10,200 से 10,300 के आसपास 350 400 के आसपास रहना चाहिए। कल का जो लेवल है 10,400 तक का मैं रखता हूँ। 10,200 से 10,400 के आसपास ट्रेड हो सकता है। 80 पॉइंट नीचे का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ऊपर में लगभग वही 120 का। तो ये लगभग एक बीच की रेंज में आज क्लोजिंग हुई और मुझे लग रहा है नीचे 80 पॉइंट और ऊपर में 100 पॉइंट या 80 पॉइंट 100 पॉइंट जो भी आप पकड़े एक रेंज में हमको ट्रेड होते हुए कल दिखाई दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो पहले जिस स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है टाटा स्टील का। अगर हम आज की क्लोजिंग की बात करें तो ये एक अपने एकदम सपोर्ट जोन पे यहाँ पे क्लोज हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से वापस इसके अंदर में जो एक अपसाइड मूवमेंट वो आ सकती है। साथ ही जब सपोर्ट के साथ में ये क्लोज हो रही है यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक जो कैंडल स्टिक बनी है ये एग्जैक्टली इन्वर्टेड हैमर तो नहीं है लेकिन एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ पैटर्न है। तो प्राइस मूवमेंट जो है वो उसी तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ पे हमको देखने मिल सकता है और इन्वर्टेड हैमर जब भी बनता है तो वापस अपसाइड जो है वो हमको देखने मिलती है। तो कल मुझे लगता है कि वापस इसके अंदर में मार्केट किसी भी तरीके से चले, अगर मार्केट फ्लैट ट्रेड करता है तो मुझे लगता है कुछ सेक्टर्स जो होंगे वो नीचे गिरेंगे और कुछ सेक्टर्स जो है वो बढ़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स के अंदर में तेज़ी आ सकती है और हमको कंटिन्यूसली मेटल्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। और मेटल सेक्टर में बात करें तो ये मेटल सेक्टर में अभी ये स्टॉक ज़्यादा चला नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में एक मूवमेंट जो आना चाहिए वो। बाकी अगर हम इसकी वॉल्यूम्स की भी देखें आप तो अभी यहाँ पे मेजर वॉल्यूम्स हमको यहाँ देखने नहीं मिल रही है। तो जब भी इसके अंदर में एक वॉल्यूम आएगी तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है और ये हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि हमें बने रहना चाहिए। अभी 320 का जब मैंने कॉल दिया था 320 का मेरा इसके अंदर में स्टॉप लॉस था तो अभी तक तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपसाइड जो है वो इसके अंदर में बाकी है और अपसाइड इसके अंदर में ज़रूर आनी चाहिए। अब ये आज आएगी कल आएगी परसों आएगी बोलना मुश्किल है लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर अपसाइड ज़रूर आनी चाहिए। इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बिल्टअप मुझे ऐसा लग रहा है कि होने वाला है। तो इसे पेशेंसली हमें होल्ड करना चाहिए। अगर हमारा अभी जो करंट प्राइस है किसी ने फ्रेश एंट्री नहीं ली है तो वो अभी करंट प्राइस में मुझे लगता है ले सकता है। और नीचे में जो स्टॉप लॉस है मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे और स्टॉप लॉस उसको शिफ्ट कर लेना चाहिए 317 रुपये का। 317 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में अभी भी इसके अंदर में हम बाई करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 340, 350 एंड 360। ये 3 टारगेट जो है ये मुझे लगता है कि इसके अंदर अचीव हो सकते हैं और इसके अंदर में हम बने रह सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 317 रुपये का और ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर में मेंटेन करना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि कल 317 के आसपास या 317 के नीचे इसके अंदर में क्लोजिंग होती है तो मेरा ऐसा मानना है 317 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो रही है तब तो कोई बात नहीं है। अगर 317 के नीचे अगर क्लोजिंग हमें दिखाई देती है तो कल ही हमें इसमें अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे हम देखें इसके अंदर में क्लोजिंग अगर 317 के नीचे नहीं हो रही है तो मुझे लगता है इसे हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। बाकी ओवरऑल मार्केट को देखते हुए हमें इसके अंदर में पोजीशन अपनी बना के रखनी होगी। अगला स्टॉक है मेरा अदानी एंटरप्राइजेस का। तो अदानी एंटरप्राइजेस में आप देखें तो आज एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और अगर इसके आज क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो आज इसने फाइनली एक ब्रेकआउट दे दिया है। हालांकि थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस के ऊपर में एकदम बराबर में क्लोज हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता है तो इसके अंदर में जो इसका आज का हाई है 169 ये निकलने के बाद में और ज़बरदस्त तेज़ी इसके अंदर में बनेगी और ऊपर के 180 190 तक के लेवल्स जो है वो हमको इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं और बहुत शानदार तेज़ी मुझे इसके अंदर में लगता है कि आ सकती है। आज की वॉल्यूम की बात करें तो आप नीचे देखिए वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर में आज था। तो कल अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है और 169 क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बड़े लेवल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 162 क्रॉस करेगा 162 के बाद में हम इसमें बाई करके चल सकते हैं। 155 के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसमें बाई करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 180 190 यहाँ तक के लेवल्स के लिए हम इसमें बाई करके चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल अगर 169 जब भी ये क्रॉस करेगा तो इसके अंदर में बड़ा मूवमेंट आएगा। हालांकि 162 के ऊपर मुझे ये बाई लगता है। स्टॉप लॉस हमारा 155 का रहेगा तो इस पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमको मेंटेन करना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें मुझे फेवरेबल लग रहा है। अगर इसमें इंट्राडे मूवमेंट कुछ होगी तो मैं आपको ज़रूर इसके अंदर में इन्फॉर्म करूंगा और कल इसके ऊपर मैं कुछ कॉल देने की कोशिश करूंगा। तो अगला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल का। तो अपोलो हॉस्पिटल में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर में एक अच्छा ट्रायंगल बना हुआ है और इसके अंदर में एक जो मूवमेंट है वो मुझे लगता है कि पेंडिंग है। और अगर हम इसके करंट ट्रेंड की बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट ये अपने ब्रेकआउट के जोन में आ चुका है।
अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है करीब 1450 के बाद में, मुझे लगता है इसके अंदर में बहुत तेजी आ सकती है। तो पहला टारगेट मेरा इसमें 1500 रुपये का रहेगा। अगला टारगेट की अगर बात करूँ तो 1600 रुपये, क्योंकि बीच में अगर मैं देखूँ तो कोई रेजिस्टेंस मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं 1500 रुपये की बात करता हूँ तो 1500 रुपये निकलने के बाद में तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा तेजी इसके अंदर में आएगी और 1600 का टारगेट तो इमीडिएट रहेगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, मार्केट ने साथ दिया, तो 1700 रुपये तक का टारगेट भी आपको इसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ से इसमें देखूँ तो मुझे यहाँ पे कम से कम 15 से 20% की अपमूव हमको मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। रिस्क रिवॉर्ड की अगर यहाँ बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल मुझे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ लग रहा है कि लगभग इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है जो कि 1380 के आसपास है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कल ये 1450 निकलता है तो इसके अंदर हम एक बाई पोजीशन बना सकते हैं। 1400, 1600, 1700 ये 3 टारगेट रहेगा। और पहला मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का। अगर ये ट्रिगर होता है तो 1380 तक मुझे लगता है कि एक बार होल्ड करना चाहिए। तो एक्चुअल स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 1380 का रहेगा, लेकिन 1400 के बाद में 1380 तक का हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। मुझे लगता है कि इसके अंदर में एक अप मूव जो है बहुत ज़्यादा आ सकता है। और मैं इस यहाँ पे पहली बार 2 स्टॉप लॉसेस इसलिए दे रहा हूँ कि इसके अंदर में जो मूवमेंट आती है बहुत ही वाइल्ड मूवमेंट आती है, और अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ की मूवमेंट इसके अंदर में हमको देखने मिलती है इस स्टॉक में पर्टिकुलरली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के डेट में लेकिन इसके अंदर में तेज़ी बिल्कुल मुझे दिखाई दे रही है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी कम वॉल्यूम्स है और अभी तक इसमें वॉल्यूम्स आए नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें वॉल्यूम्स अब आने वाले हैं और इसमें बिल्टअप अच्छा होने वाला है। तो इसके अंदर में हम एक तेज़ी बना सकते हैं और ऊपर के जो 1500, 1600 और 1700 के टारगेट है, इन 3 टारगेट्स के लिए हम काम कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा इसके अंदर में रहेगा 1400 से लेकर 1380 तक का, और बाई लेवल हमारा एंट्री लेवल रहेगा 1450 का। तो इस लेवल के ऊपर में हम इसे बाई करके चल सकते हैं 1500, 1600 और 1700 के लिए। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। अगला जो स्टॉक है वो है गेल इंडिया का। तो गेल इंडिया में मैंने जैसे डिस्कस किया था कि 105 के बाद में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि 105 इसने आज क्रॉस किया और उसने हाई बनाया आज लगभग 107 रुपये का। तो बहुत अच्छी तेज़ी हमको इसमें देखने मिली। लेकिन अगर आज की कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें तो आज इसने एक ग्रेव स्टोन डोजी बनाई है यहाँ पे। तो ग्रेव स्टोन डोजी क्या होती है वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसके अगर पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड क्रॉस हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर इस पैटर्न की बात करें तो पर्टिकुलरली यहाँ पे ये एक ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो नीचे से हम देख पा रहे हैं कि लगभग 92 के आसपास से ये स्टॉक ऊपर में आया है और लगभग 103 पे हमको क्लोजिंग देखने मिली है। आज हाईज ने 107 का बनाया, तो लगभग 10 से 15% तक की तेज़ी इसके अंदर में हमको देखने मिली है, रादर ज़्यादा ही देखने मिली है। तो यहाँ पे एक जो आज ग्रेव स्टोन डोजी जो बन रही है, अगर कल ये स्टॉक 103 के नीचे खुलता है और ये जो इसका लेवल है लगभग 101 रुपये का, ये अगर ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि वापस जो इसका ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, इसके प्राइजेस है वापस नीचे आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल अगर हमने इसमें पोजीशन बनाई, क्योंकि मैंने ये रिकमेंड भी किया था, हमने इसमें एक व्यू भी लिया था, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कल इसके अंदर में प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आते हैं, 101 अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे लगता है 101 स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। और अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसके ओपन क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही अगर ये स्टॉक खुलता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए और 101 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें हमें अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर में अगर हम देखें तो ग्रेव स्टोन डोजी एकदम क्लियरली हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे, और हो सकता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए, तो हमें इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो इस स्टॉक में अगर हम देखें तो इसमें हमें कंटिन्यूसली हायर लेवल से जब से इसने 1800 का टारगेट अचीव किया है, हमें एक डाउन ट्रेंड इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो करंटली अगर हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। अब ये ट्रायंगल जिस तरफ भी अभी ये ब्रेकआउट देगा उसी तरफ ये स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव करने वाला है। अगर ये वापस अपसाइड मूव करता है क्लोजिंग बेसिस पे, अगर मुझे लगता है कि ये 1725 के आसपास ही अगर ये क्लोज होता है ऊपर में 1725 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि वापस स्टॉक ऊपर जा सकता है। और अगर ये मुझे लगता है 1700 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो वापस हमें डाउन साइड हो सकता है देखने मिले, और वापस से एक बार हमको 1650 या 1600 को जो लेवल है ये रिटेस्ट करते हुए हमें दिखाई दे। हालांकि इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बेरिशनेस और बुलिशनेस दोनों अभी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, किस तरफ इसके प्राइजेस निकलते हैं उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। अगर मुझे लगता है 1725 के ऊपर में ये प्राइस निकलते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में पोजीशन बना सकते हैं और अपसाइड की एक पोजीशन बना सकते हैं। सेल साइड की अभी मैं इसके अंदर में राय बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि एक बार 1650 तक का लेवल, एक बार अगर ये 1700 ब्रेक करता है तो 1700 के बाद में 1650 तक का लेवल ये टेस्ट कर सकता है। बाकी आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये स्टॉक मूव करेगा, हमें क्या पोजीशन बनानी है हम उसमें
डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि मेरे व्यूज आपको कैसे लगे। काफी सारे लोगों की क्वेरी आ रही है काफी सारे स्टॉक्स के बारे में, तो मैं उन सारे स्टॉक्स को ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई छूट जाता है तो मैं उन्हें कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोज में कवर करने की, या जब मुझे ऐसा लगेगा कि उसके अंदर में कोई अच्छा मूवमेंट आने वाला है तो मैं जरूर उन स्टॉक्स को शेयर करूंगा। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।